नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक लालची बहू की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी उन बहुओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने घर को घर नहीं समझती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लालची बहू। गजोदर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने घर का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद गजोदर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। मीरा एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। मीरा को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपनी पति गजोदर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसके लालच से उसका पति भी अब तंग आ गया था। मनोहर मीरा को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि हम तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर मीरा उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब मीरा किसी समारोह में गई तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने मीरा की सास से उसके बारे में पूछा। मीरा की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब मीरा को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह मीरा के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब मीरा समारोह से वापस आई तो वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ, जब मीरा खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब उसने अपनी सास से पूछा कि सारा राशन कहाँ गया। तब उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए कपड़े और गहने खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। मीरा बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूंगी। तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने मीरा को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब मीरा को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। मीरा अब अपने पति की इनकम के हिसाब से ही सारा काम करती है और खर्च करती है, और अब वह खुशी खुशी रहने भी लगी। इस कहानी से सीख। दोस्तों, हमें हमेशा जितनी हमारी इनकम है हमें हमेशा उसी हिसाब से चलना चाहिए, दूसरों को देखकर नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।